जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ, जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ, सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको, यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ, इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी
सुरत शब्द मार्ग नित गाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे भी अब सूरत पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ। डरती रहूं मौत और दुख से, डरती रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मृत्यु से कोई नहीं बच सकते हो। जो फला सो झड़ा और बला सो फुटाना, बल विक्रम वेण गढ़ीस गए और पारस गए जन भारत ठाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोष में छत्रताना। बल ये से बलवान गए, जकरे कखरे 10 कंध लुकाना। और धरा का प्रमाण यही स्वामी, फरा सो झरा और बरा सो बुटान। तो बताया ना कि वैद्य धन्वंतरी मर गया, अमर रहा नहीं कोई, अमर यहाँ कोई है नहीं। सुर नर मुनि योगी जति सभी काल बस होए, सब काल के बस में चले जाते हैं। और ये जीवात्मा काल के हाथ में ही चली जाती है और वही फिर सजा देता है। आपको बताया था कि उसी के हाथ में डोरी थी, उसी ने इसमें डाला और उसी के पास फिर चली जाती है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं, नामदान दे देते हैं, ये जीव को अपना लेते हैं, तब उनके हाथ में डोर चली जाती है। फिर काल का वहाँ दांव नहीं चलता है। फिर रहता है कि अन्य समझो कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। फिर उसकी कोई बाजी नहीं चलती है। हरि रूठ है तो कुछ डर नहीं, तू भी दे ठुकराए। और गुरु को राखो शीश पर जो सदा रहे सहाय। इसीलिए तो कहा गया। तो प्रेमियों, बच्चियों, ये कब होगा? जब ये सूरत अन्य शब्द में समझ आएगी। तो जपा मरा, ये जाप करने वाले भी मर जाते। आजपा जो नहीं जाप करता वो भी मर जाते हैं। जपा मरा, आप फिर समझो सभी काल बस हो, थोड़ा समाई शब्द में। अब ताको काल न खाए, जपा मरा अजपा मरा, समझा। और सूरत ये जो शब्द में समा जाती है, उसको काल नहीं खा पाता है, उसका जन्म मरण छूट जाता है। तो वो आपको बता दिया गया, गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को आपको बताया। तो काल से छुटकारा पाने का केवल एक यही रास्ता है कि सूरत को, अपने जीवात्मा को शब्द में समा दो, शब्द को पकड़ा दो, सूरत को, और फिर अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास ये पहुंच जाए। तो देखो समय निकल जाएगा। इसलिए नामदान देने के लिए कहा था। नामदान लेने काफ़ी लोग आज आए हैं, तो हम नामदान आपको देते हैं। तो मनुष्य शरीर के बारे में तो आपको मालूम होगा,
कि ये कुछ समय के लिए आने दिया है, और जिसने दिया है वो जब चाहेगा खाली करा लेगा। ये किराए के मकान की तरह से है, ये अपना नहीं है। अपना जो इसको कहता है उसका सबसे बड़ा भ्रम और भूल है इस दुनिया में। इस भ्रम और भूल के संसार में सबसे बड़ा यही भ्रम है कि हम तो हमेशा रहेंगे। मौत जिसको याद नहीं आ रही है वो तो कल के लिए ही सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन कल बताओ किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है। तो जो मौत को हमेशा सामने रखता है वो होशियार रहता है, जो मौत को भूल जाता है वही बेवकूफ़ होता है, वही मूर्ख होता है, और वही धोखा खाता है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये शरीर मिला किस लिए? किस लिए मिला ये साधना करने के लिए मिला, भजन करने के लिए मिला। इसी को मानव मंदिर कहा गया, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहा मुसलमानों, इसी को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो ये मानव मंदिर है, इसी में भगवान मिलता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है। और मिला जब मीरा को तो मीरा ने कहा, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। तो इसी में मिलता है प्रभु का दर्शन, इसी मनुष्य शरीर में होता है। तो अब आप ये समझो ये एक तरह से मंदिर की तरह से है। तो ये भगवान के भजन के लिए मिला। इसमें रास्ता है कहाँ जाने का? अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने प्रभु के पास, जहाँ से अपनी ये जीवात्माई है उस सत्य देश में जाने का रास्ता इसी शरीर के अंदर में है। यही तो संत आते हैं तो यहाँ बताते हैं। आपको बताया ना कि फंस गए जीव। संतों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? कब हुआ? कलयुग में हुआ। इस समय पर हुआ जब जीव फंस गए तो संत आते हैं और याद दिलाते हैं। चलो कल इसको सुना देंगे, गुरु का दिन रहेगा, कल बता देंगे आप। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, कि साधन गोस्वामी जी ने कहा संत थे, पूरे संत थे, परम संत थे। उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, मोक्ष का दरवाजा है। इसी में मोक्ष किसको कहते हैं? ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से वापस फिर ना आना हो। जैसे शमशान घाट होता है, मुर्दा जब वहां पहुंच जाता है तब उसको घर वापस कोई नहीं लाता है, उसको मुक्ति दिला करके ही वहाँ से आता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि निन्नत नवानि देहि, इससे निकाल करके उसमें बंद कर देते हैं। अगर काल के हाथ से डोर अगर सतगुरु न ले लें तो वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। एक से निकाला दूसरे में बंद किया, फिर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप भोजन बिच्छू में बंद कर देते हैं कर्मों के अनुसार। इसी 84 में चक्कर काटता रहता है जीव। तो साधन धाम ये साधना का घर है, देवताओं में वो रास्ता नहीं है। आपको सुबह बताया था कि एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा सकते हैं, उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। लेकिन आपके जीवात्मा की एंट्री हो सकती है, प्रवेश हो सकता है। उनकी जीवात्मा उधर नहीं जा सकती है क्योंकि उसमें एक तो रास्ता नहीं है, उनमें मनुष्य शरीर में ही ये रास्ता है और किसी में कोई रास्ता नहीं है। उनके शरीर की बनावट अलग है, उनका 17 तत्वों का शरीर होता है। उनका जो आहार भोजन है सुगंधी है। उनका बच्चा कैसे पैदा होता है? दृष्टि भोग से होता है। वो दृष्टि से भोग करते हैं, आप लिंग से भोग करते हो, वो दृष्टि से भोग करते हैं। इसलिए यह सिस्टम उनके अंदर नहीं है। यह रास्ता नहीं है कि जिससे भगवान का दर्शन करें, उस प्रभु का करें, उस अनामी का करें, उस सच्चिदानंद का करें, उस अकाल पुरुष का करें, उस जय को जो प्रभु का करें। वो नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, तो आप तो कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो? जब कोई मिलेगा। कौन मिलेगा? जानकार मिलेगा, जिसको सतगुरु कहा गया। सतगुरु वैद्य जब मिलेंगे तब उस बंधन से आपको छुटकारा दिलाएंगे।
अब छुटकारा दिलाने का भी उनका बहुत तरह का तरीका होता है, बंधन से मुक्त कराने का उनका बहुत तरीका होता है। वही बंधन से बंधन मुक्त करा सकता है, बंधन से कि जो खुद न बंधा हो। कहा ना, कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए, पल में छूट जाता है। उसकी सेवा कर लो, उसको खुश कर लो। एक महात्मा जी थे तो उपदेश किया करते थे और लोगों को भेजते थे, धार्मिक काम करते थे, धर्म की स्थापना के लिए वो भी प्रयत्नशील थे। जैसे प्रेमियों आप हम लोग हैं, तो कहते थे जैसे आपको कहा जाता है कि जाओ प्रचार करो, लोगों को समझाओ, बताओ, लोगों को मौत याद दिलाओ, प्रभु को याद दिलाओ, अपना घर याद दिलाओ, यही सब समझाया करते थे। तो गांव का एक सीधा साधा भोला भाला आदमी था, वो वहां सुनता था और जो वो बताते थे, जैसे अभी बेला की कहानी आपको सुनाया, ऐसे वो भी था, तो उसको वो करता था। जो भजन ज्ञान सुमिरन वो बताते थे उसको करता था और उसके ऊपर दया होती थी, क्योंकि कहा भोले भाव मिले रघुराई, का निर्मल मंजन सो महि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा। जिसका मन निर्मल होता है उसको बहुत पसंद करता है वो प्रभु। निर्मल हृदय पर आकर के वो स्थान ग्रहण कर लेता है। जहाँ साफ सफाई आप कर दो, कोई भी आकर बैठ जाए, गंदगी होती है वहाँ कोई नहीं बैठना चाहता है। तो ये सब क्या है, छल कपट दम्भ पाखंड, ये सब जो मांस मछली अंडा शराब ये जो खाते हो, अंतरात्मा अंदर की गंदी हो जाती है, स्थान गंदा हो जाता है। अब यहाँ कोई अगर चाहे उस प्रभु को बैठाना तो प्रभु बैठेंगे? नहीं बैठे। कुत्ता बिल्ली भी नहीं बैठेगा। अरे कुत्ते भी बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं पूंछ से ऐसे साफ करते हैं पहले जमीन को, तब बैठते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि निर्मल हृदय था, निर्मल मन था उसका। तो उसके अंदर भी इच्छा हुई कि भाई गुरु के आदेश का पालन किया जाए। अब गुरु ने एक एक से तो कहा नहीं, जनरल आदेश दे दिया है कि जाओ तुम लोग सीख गए, समझ गए, जाओ प्रचार करो। तो निकल पड़े, सब लोग चले गए। उसने कहा गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हमको तो कुछ मालूम नहीं प्रचार कैसे किया जाता है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अंदर की विद्या तो उसके अंदर आ गई थी, लेकिन बाहर की ये विद्या का ज्ञान उसको भी इस तरह नहीं हो पाया था कि जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और ये दोहा चौपाई कह करके और समझाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, ये सब उसको नहीं मालूम था बेचारे को। तो कहा गुरु जी इच्छा तो हमारी भी है, हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या प्रचार करें, कैसे करें? बोले अच्छा
करना चाहता प्रचार? बोले हाँ। तो बोले जा तू घर घर यही कहना कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। अब वो गया दरवाजे दरवाजे यही बोलने लगा, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो एक दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता लटका हुआ था। तोते ने कहा, भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा? तू कहता गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो तेरे गुरु मेरे बंधन को कैसे काटेंगे, निकालेंगे? मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? मैं तो बंद हूँ पिंजरे के अंदर। पेड़ों पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, ताजा फल खाने वाला मैं यहाँ बंद हूँ। हमको जो ये दे देते हैं वही खा के मैं पेट भर लेता हूँ। निर्मल जल जो मैं पीता था सरिता का, निर्मल जल नदियों का पीता था, वो जैसा भी पानी ये दे दें वही मैं पीता हूँ। तो भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा? तो सीधा साधा आदमी कहा, भाई हमको तो नहीं मालूम। अरे बोले तब तुम अपने गुरु से पूछ के आना, बताना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। अब रात को वो गया, गुरु जी आश्रम के सेवादार से ही बात कर रहे थे। उसने सोचा मौका अच्छा है, लो पहला बात यही पूछ ले। गया तो गुरु जी देखे, सिर हिलाए, प्रणाम किया। मौका पाया तब बोला उसने, गुरु जी एक तोता कह रहा था जो पिंजरे में बंद था कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। सुनते ही गुरुजी ऐसे गिर गए, बेहोश हो गए। अब सब लोग दौड़े, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? वो आदमी जो सुन रहा था उससे पूछे गुरुजी को क्या हो गया, क्या हो गया? उसने धीरे से कहा, इसी ने कुछ कहा। तब गुरुजी बेहोश हुए हैं। अब सब लोगों की नजर उसकी तरफ टेढ़ी हो गई। लेकिन पहला काम तो गुरु जी को होश में लाने का था सब लोगों का। कोई पंखा करने लगा, मुंह धोने लगा, कोई पैर दबाने लगा, कोई हाथ रगड़ने लगा। आधा घंटा के बाद गुरु जी आराम से उठे और गए, अपना हाथ पैर धोए, कुल्ला किए, जो भी दैनिक क्रिया थी वो किया, खाया पिया, बातचीत किया जैसे रोज बातचीत करते थे, और सो गए। अब ये तो बेचारा डरा डरा रहा, अब भोजन भी नहीं कर पाया ठीक से। सुबह होते ही भगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग गियर में ले लें, हमको मार पीट कर दें। तो गुरु जी का आदेश का पालन किया जाए। गुरु के आदेश के पालन में अगर रहेंगे तब फिर हमारी बचत हो जाएगी। गुरु के आदेश के पालन में कैसे बचत होती, दृष्टांत आपको सुनाया गया था, कल समय रहेगा तो सुना देंगे। चला गया भैया, तब गया वहां, जब उस दरवाजे पर पहुंचा बोलता हुआ, तब तोते ने पूछा, अरे भाई पूछा? जो वहां भी बोला गुरु बंदी छोर। तो तोते ने कहा, पूछा? कहा, भाई ऐसा सवाल तुमने कर दिया कि सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। तुम तो हमको मरवा दिए होते ऐसा सवाल किए। तोता जब सुना तो तुरंत ऐसे बेहोश हो गया, गिर गया। और तो ये डर गया कि आफत पर आफत आ गई। इसकी बात गुरु जी सुने और वो बेहोश हो गए, और वो गुरु जी की बात ये सुना, ये बेहोश हो गया। अब भैया यहाँ से दरवाजे से चलो। जब तक वो औरत आती देखती कौन बोल रहा है दरवाजे पर, तब तक ये आगे बढ़ गए। औरत आई तो सबसे पहले तोते के ऊपर नजर पड़ी। तो तोता पड़ा हुआ है ऐसे चारों खाना चित, पैर ऊपर किया है और ऐसे पड़ा हुआ है। तो उसने हिला डुला के देखा, कहा अरे तो मर गया है। पिंजरा उठाया, ले गई और पिंजरे से रख करके जमीन में धीरे से ढकेल दी। और जैसे पिंजरा उठा करके इधर मुड़ी, तैसे तोता उड़ गया। अब गया डाल पर बैठ गया। जब तक ये वहां पहुंचे पेड़ के पास,
तब तक तोता वहाँ बैठ करके इंतजार कर रहा है कि आओ आओ। और जैसे ये पहुंचा तैसे तोते ने कहा, देखो गुरु की बात मैं समझ गया पंछी हो करके, और तुम आदमी हो करके नहीं समझ पाए। अरे जो गुरु कहते हैं कि दुनिया की तरफ से बेहोश हो जाओ और जब नाम की कमाई करो, जब प्रभु को याद करो, तो दुनिया की तरफ से बेहोशी रखो। और नहीं तुम उनको याद भी करते हो, नाम भी जपते हो, ध्यान भी उनका लगाते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पुत्र परिवार धन दौलत मान प्रतिष्ठा की तरफ चला जाता है। तो तुमको गुरु से सीख लेना चाहिए। समर्थ गुरु हैं तुम्हारे, मान गया। मैं उनसे दीक्षा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो रास्ता नहीं है, नहीं मेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाता, लेकिन तुम्हारे गुरु की दया मेरे ऊपर हो गई है। अब मुझे मनुष्य शरीर मिल जाएगा और उनकी दया होगी तो गुरु मुझे समर्थ मिल जाएंगे, मेरा भी काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, सब बंध मिल जाते हैं, जो बंधन में नहीं होते हैं वो छुड़ा लेते हैं। तो गुरु बंदी छोर होते हैं। तो गुरु जब खोज लिया जाता है तब ये जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो गुरु क्या बताते हैं? तरीका बताते हैं, कोई न कोई माध्यम बनता है। जैसे कहा गया है कि हिल्ला रोजी बहाने मौत, रोजी मिलनी होती है तो कोई न कोई बिजनेस व्यापार सिखाने वाला मिल जाता है, सिखा देता है और उससे कमाई होने लगती है। नौकरी मिलना होता है तो किसी न किसी माध्यम से मिलता है, कोई मिल जाता है और कोई न कोई बहाने मौत आती। बोले कैसे मरे? तो कहा रात को खाए थे, पेट फूला, वो खत्म हो गए। बोले 10 खाया, 4-5 खत्म। बोले अचानक दूरी आया, तेज बुखार चढ़ा, बस सांस चलने लग गई। मौत के समय सांस बहुत तेज चलती है। आपको बताया ना कि एक बार में एक नाक आपके समझो हवा अच्छी लेता है और दूसरा नाक ये गंदी हवा निकालता है, और समय समय पर यह बदलता रहता है। ये अपना काम चालू रखते हैं और बदलते समय दोनों से दोनों काम होता है। लेकिन मौत के समय पर क्या होता है, बहुत तेज सांस चलने लगता है और दोनों नाक से चलने लगता है। और उस समय पर जब प्राण निकलने को होता है तो मुंह से बहुत तेज सांस निकलने लगता है, किसी के नाक से बहुत तेज सांस निकलने लगता है। तब लोग कहते हैं अब आखिरी है, अब कोई नहीं बचा सकता है, कितना भी विद्वान बलवान हो, कितना भी डॉक्टर हो, अब इनको बचा नहीं सकता है। वहीं पर लोग हार जाते हैं, वहीं पर भगवान को याद करते हैं। और नहीं तो देखो काट पीट और पूरा या तक डॉक्टर सब कोई ना कोई इलाज सब करते रहते हैं, किसी तरह से बच जाए, और घर वाले भी पैसा दे दे करके बचाने की बराबर कोशिश करते रहते हैं। तो प्रेमियों, आप समझो कि उपाय उनके पास होता है। किसके पास होता है? जानकार के पास होता है। तो गुरु उपाय बताते हैं, गुरु एक माध्यम बनते हैं। किसको माध्यम बनाते हैं? नाम को माध्यम बनाते हैं। कहते हैं नाम की डोरी से, नाम के डोरी से आप ऊपर चल सकते हो।